देखिए 90% लोगों के दिमाग में ना यही सवाल घूमता रहता है कि सर मुझे किस स्केल से रियाज करना चाहिए। कोई तो बोलता सर सी शार्प से रियाज करो, कोई बोलता डी शार्प से रियाज करो, कोई बोलता बी से रियाज करो, कोई बोलता ए शार्प से रियाज करो, कोई बोलता जी शार्प से रियाज करो। तो मैं तो सर कंफ्यूज हूं, मुझे बताइए कहां से रियाज करना है। तो बने रहिए इस वीडियो में, एक एक चीज को डिटेल में समझाऊंगी कि स्केल क्या है सही रियाज करने का। लेडीज के लिए भी जानेंगे, बच्चों के लिए भी जानेंगे और जेंट्स आदमी लोगों के लिए भी समझेंगे क्या स्केल सही होते हैं रियाज करने के लिए। चलिए सबसे पहली चीज समझिए कि स्केल क्या होता है। स्केल होता है सेट ऑफ नोट्स। जैसे कि उदाहरण के लिए आप 7 शुद्ध स्वर ले लीजिए, जैसे कि सा रे गा मा पा धा नी सा, ये हो गया बिलावल। तो स्केल में सा टू सा होता है। जैसे मान चलिए मैंने यहां से शुरू किया और ये हुआ ऊपर वाला तार सप्तक का सा, तो इसमें देखिए सेट ऑफ 7 नोट्स आ रहे हैं, सा रे शुद्ध गा मा पा धा नी और तार सप्तक का सा। ठीक है, ये सा टू सा ये एक स्केल हो गया। सेम एज इट इज आपका सही स्केल पहचानने का तरीका क्या हुआ। आपने यहां से गाना शुरू किया सा रे गा मा पा धा नी सा, अगर ये ऊपर वाला सा आपका बिल्कुल सही लग रहा है तो डेट मीन्स दिस स्केल इज परफेक्टली फॉर यू, मतलब कि आपकी आवाज के लिए वो कंफर्टेबल है। ठीक है, आप उस पर रियाज कर सकते हैं बेचैनत, बिना टेंशन के। अब मान के चलिए आपने यही स्केल से रियाज करना शुरू किया, आपने गाया पहला अलंकार बिलावल का सा रे गा मा पा धा, धा तक आपकी आवाज नहीं पहुंची, नी पे भी आपको चिल्लाना पड़ा और सा पे तो आपको पूरा जोर लग रहा है, तो मतलब कि ये स्केल आपके लिए ओके नहीं है। तो फिर उस केस में क्या करेंगे, उस केस में आप हाफ नोट नीचे आ जाइए। ठीक है, आप यहां से गाइए, यहां से प्रैक्टिस करिए, फिर यहां से वही सारे गा मा पा देने से शुद्ध गाइए सा रे गा मा पा धा नी सा। अगर ये भी नहीं लग रहा तो मतलब कि ये भी स्केल आपके लिए कंफर्टेबल नहीं है, तो फिर क्या करिए हाफ नोट और नीचे आ जाइए। अब यहां से गाइए सा रे गा मा पा धा नी सा। अगर यहां से इस सा से ये सा इजीली सही लग रहा है तो दैट मीन्स दिस स्केल इज ओके फॉर यू। तो सा को पहचानने का, स्केल को पहचानने का सबसे सरल तरीका ये है कि आपका मध्य सप्तक का सा और तार सप्तक का सा बिना एफर्ट के लगना चाहिए, इजीली स्मूथली, कोई गले पे स्ट्रेस नहीं। ठीक है, अभी क्या ना कि मेरा गला खराब है तो नहीं तो मैं आपको प्रॉपर ये लगा के दिखाता हर एक स्केल से कि कैसे कैसे फर्क आता। ठीक है, अभी नेक्स्ट चीज देखिए, ये तो आपको पता चल गया कि सही स्केल कैसे पता करना है, कि हमें कैसे आइडेंटिफाई करना। अभी जानते हैं कि लेडीज के लिए क्या स्केल है, बच्चों के लिए। सबसे पहले बात करते हैं जिन बच्चों की एज 5 साल से लेकर 15 से 16 साल तक है, तो नॉर्मली देखा गया है बच्चों के लिए 4 स्केल माने गए। जी शार्प स्केल, वहां से भी रियाज कर सकते हैं, ए से भी रियाज कर सकते हैं, ए शार्प से भी रियाज कर सकते हैं और बी से भी रियाज कर सकते हैं। ये 4 स्केल है जहां से बच्चों को रियाज करना है, जी शार्प, ए शार्प और बी। ठीक है जी, बात करते हैं लेडीज की। सो लेडीज आप कहां से प्रैक्टिस कर सकती हैं, आप जी शार्प से भी प्रैक्टिस कर सकती हैं, ए स्केल से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, आप ए शार्प से भी कर सकते हो, बी से भी कर सकते हो, सी से भी कर सकते हो। इवन दो कुछ लेडीज का देखा गया वो सी शार्प से भी रियाज करती हैं। ठीक है, लेकिन सी शार्प आप इन 6 स्केल में से किसी भी एक स्केल में कर सकते हो। आप अपनी आवाज के अकॉर्डिंग देखिए कि आपके लिए कौन सा स्केल कंफर्टेबल है। मैंने सिंपल रूल बता दिया, अगर आपने ये स्केल रख दिया है तो सा रे गा मा पा धा नी सा, तो ये सा ऊपर वाला सही लगना चाहिए। अगर ये स्केल रखा है तो सा सही लग रहा है तो डेट मीन दैट स्केल इज परफेक्ट फॉर यू। आंख बंद करके उस स्केल पे ऊपर रियाज करिए। ठीक है जी, लेडीज के लिए जी शार्प, ए शार्प, बी, सी और मैक्स टू मैक्स सी शार्प। ओके जी, देन नेक्स्ट कमिंग फॉर जेंट्स, भाई लोगों के लिए। तो जो जेंट्स होते हैं उनका जो नॉर्मली अक्सर देखा गया है कि 99% केसेस में जेंट्स लोग सी शार्प से रियाज करते हैं। जहाँ कुछ लोगों की जैसे आवाज भारी होती है तो डी से भी रियाज कर लेते हैं या फिर डी शार्प से भी रियाज कर लेते हैं। भारी इन द सेंस जो नीचे नहीं जा सकते, जैसे कि मान लो जैसे आपने इसको सा मानो सा नी धा, इससे नीचे आपकी आवाज नहीं जा रही, तो उस केस में आप डी पे रियाज कर सकते हैं, डी शार्प पे भी रियाज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज होती है कि कुछ लोगों की जेंट्स की भी एज के अकॉर्डिंग, जैसे एज हो जाती है ना 60 से ऊपर, 65 है ना 70, तो ऐसे भी जेंट्स होते हैं जहाँ उनकी आवाज नहीं पहुंच पाती, तो उनको कहाँ से रियाज करना चाहिए, उनको करना चाहिए सी से रियाज कर सकते हैं, आप बी से रियाज कर सकते हैं, इवन दो आप ए शार्प से भी रियाज कर सकते हैं। ठीक है, इवन दो आप जी शार्प से भी रियाज कर सकते हैं। ठीक है जी, जिनकी एज 60 से ऊपर है, 62 है, 65 है, 70 है, जो 72 है, जो 75 है, अगर आपको यहाँ पे एफर्ट लग रहा है गाने में, यानी कि आप यहाँ से गा रहे हो और आपका ऊपर का सा नहीं लग रहा, तो आप क्या करिए नीचे सी पे आके देखिए, सी पे गा के देखिए। ठीक है जी, सी नहीं लग रहा तो बी पे करिए। ठीक है जी, तो ये एज के अकॉर्डिंग फैक्टर चेंज आता है, एज के अकॉर्डिंग ये तब्दीली आती है। ठीक है जेंट्स में, लेकिन नॉर्मली अक्सर देखा गया जेंट्स के लिए 4 स्केल होते हैं। एक होता सी शार्प, डी शार्प,
और सी और बी, ये 5 स्केल होते हैं, बी सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ये जेंट्स के स्केल है। ठीक है जी, अभी मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझा दिया कि कैसे आपको स्केल आइडेंटिफाई करना है। आप अपनी आवाज के अकॉर्डिंग आप खुद गा के चेक करिए, उसको रिकॉर्ड करके देखिए। अगर आपको कोई जजमेंट नहीं हो रही ना कि क्या मैं सही लगा पा रहा हूँ कि नहीं लगा, आप क्या करिए, जब पहला अलंकार आपने गाया, जैसे मान चलिए आपको चेक करना है कि मेरा स्किल क्या है, आप यहाँ से गए सारे गामा पाधा नहीं, ठीक है, उसको रिकॉर्ड करिए, रिकॉर्ड करके सुन के देखिए, आपको खुद फील होगा कि वो मैच नहीं कर रहा है, आपको एफर्ट लग रहा है। कुछ लोगों को तो चिल्लाना पड़ रहा होगा, दैट मीन दैट स्किल इज नॉट ओके फॉर यू, मतलब चिल्लाना ना पड़े, एफर्ट लगे, एकदम मक्खन की तरह गला चलना चाहिए, तो दैट मीन दैट स्किल इज ओके फॉर यू। ठीक है, ओके जी, परफेक्ट। अगर आप इसी तरीके से हमारे ट्रिक्स एंड टेक्निक्स की मदद से कंप्लीट संपूर्ण हारमोनियम बजाना सीखना चाहते हैं, वो भी घर बैठे, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे हारमोनियम गुरु क्रैश कोर्स में। इस क्रैश कोर्स की जो फीस है, वन टाइम फीस है 2000 रुपए। जब आप पेमेंट कर देते हैं, आपको एक लर्निंग ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है, वहां पे आपको इस कोर्स के साथ 3 ई बुक्स भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। सारा मटेरियल आपको इस ग्रुप के अंदर मिल जाएगा, एक एक चीज का वीडियो, कॉर्ड्स को कैसे बजाना है, स्केल्स को कैसे बजाना है, थाट को कैसे बजाना है, गानों को कैसे बजाना है, अलंकारों को कैसे बजाना है, हर एक चीज आपको स्टेप बाय स्टेप इस कोर्स में सिखाई जाएगी। जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, वन टाइम फीस, यानी कि आपको एक ही बार पैसा देना और पूरी जिंदगी आप घर बैठे हारमोनियम बजाना सीख सकते हैं। और जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए, नमस्कार।